लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक खुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहबर एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाक खुद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 2 है बूटस्ट्रैप की। हमने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज का जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें हम बूटस्ट्रैप की सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि इस सीरीज़ में आपके लिए क्या न्यू है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देख लें, वरना आपको इस लेक्चर की समझ हरगिज़ नहीं आने वाली। तो ये देखें दोस्तों, मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का जो हम बनाते थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हमने ये बूटस्ट्रैप की जो फाइल डाउनलोड की थी पिछले लेक्चर में, इसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह यूज़ होती है और किस तरह इंक्लूड होती है और किस तरह ये वर्क करती है। तो राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या है। ओपन किया मैंने, ये ओपन किया, ये देखें इसमें 2 फोल्डर आ रहे हैं, एक का नाम है CSS और एक का नाम है JS। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बूटस्ट्रैप है वो CSS और JS की मदद से बना हुआ है। JS का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट। ये दोनों मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको हम बूटस्ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इनको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद बैक जाता हूँ और एक मैंने ये देखें एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसको ओपन करता हूँ। ये देखें मैंने ओपन किया, ये वही फ़ाइल है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ क्योंकि हम एक न्यू काम कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखता हूँ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके हो गया। इस फाइल को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको दोबारा ओपन करता हूँ और ये देखें रिफ़्रेश किया मैंने, ये अवेलेबल नहीं है, इसको कट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। अब इसमें हम जो बूटस्ट्रैप है वो इंक्लूड करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम यूज़ करते हैं। राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ वो फ़ोल्डर जो हमने कॉपी किए थे। इसको अगर ओपन करूँ तो देखते हैं कि यह इसमें क्या आ रहा है। इसमें काफ़ी सारी फाइल्स आ रही हैं। हमने जस्ट ये फर्स्ट वाली फ़ाइल को यूज़ करना है, बूटस्ट्रैप। इसे राइट क्लिक करके अगर नोटपैड में ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये देखें इसमें ये रोट लिखा हुआ है और ये कुछ कलर वगैरह लिखे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप देखें बिल्कुल वही स्टाइलिंग की गई है इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप में बनी बनाई चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर हमने HR लिखना हो तो ये ऑटोमेटिकली इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। H1, H2, H3, H4 जैसे ही हम अपनी फ़ाइल में लिखेंगे, मार्जिन टॉप 0 हो जाएगा, मार्जिन बॉटम जो है 0.5 REM हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें OL, UL सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। और इस फाइल का नाम है बूटस्ट्रैप और इसकी एक्सटेंशन है .css। ये सेम उसी तरह की फ़ाइल है जिस तरह हम नॉर्मल बनाते थे। मैं बना के भी आपको दिखाता हूँ। Ctrl+S करता हूँ, इसको हम देंगे नाम style.css और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस फाइल में इसको इंक्लूड भी करता हूँ। ये वही नॉर्मल फ़ाइल जो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, CSS की कोर्स में हम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे लिखते थे हम लिंक, उसके बाद यहाँ पे लिखते थे REL और इसके अंदर जो वैल्यू थी वो लिखते थे स्टाइल शीट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते थे href और यहाँ पे हम पाथ देते थे अपनी फ़ाइल का जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो हमारी CSS के फ़ोल्डर के अंदर style.css की फ़ाइल है। ये फ़ाइल CSS के अंदर style.css जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। ओके हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब अगर मैं इसमें जाके यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी
और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड रेड, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इरफान, कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ। हमारी जो फ़ाइल है वो सही तरह से रन नहीं हुई। मैं दोबारा अपनी फ़ाइल को रन करता हूँ, डबल क्लिक किया, हमारी फ़ाइल सही तरह से वर्क नहीं कर रही। अब ये हमारी फ़ाइल वर्क करेगी। ये देखें, मैंने रिफ़्रेश किया, असल में जो हमारा पाथ था वो रोंग गया हुआ था, अब ये सेट हो चुका है। ये देखें इरफान लिखा हुआ आ रहा है और ये जो हमारी फ़ाइल है ये भी अप्लाई हो चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो ये हमारी जो फ़ाइल है ये हमने अपनी तरफ से कस्टम फ़ाइल बनाई है, अपनी तरफ से बनाई है, उसे हम कहते हैं कस्टम फ़ाइल। ओके, तो इसको मैं एक कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि ये कमेंट आप देख लें। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कस्टम फ़ाइल ऑफ CSS। उसके ऊपर हम इंक्लूड करेंगे बूटस्ट्रैप की फ़ाइल। वो किस तरह? सेम वही प्रोसेस। ऐसे समझिए कि ये हमारी CSS की बनी बनाई फ़ाइल है जो हम इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे h रेफरेंस और याद रहे इसको सबसे ऊपर इंक्लूड करना है। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट और यहाँ पे हम पाथ देंगे। पाथ क्या देना है? CSS के फ़ोल्डर के अंदर bootstrap.css के नेम से हमारी एक फ़ाइल है। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ। तो इस टेक्स्ट पे आप गौर करें। अगर मैं यहाँ पे पाथ गलत देता हूँ, यहाँ से CS ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब दिखाता हूँ कि ये जो हमारा कीवर्ड है ये किस तरह से हमें नज़र आ रहा है। जो हमारा टेक्स्ट है ये देखें इस तरह से नज़र आ रहा है। जैसे ही मैंने ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल अप्लाई की, यहाँ पे एस करके कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ फ़ाइल को, दोबारा जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो फ़ाइल है वो रन हो रही है, क्योंकि हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। ये तरीका है बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को इंक्लूड करने का। और इसके साथ जावास्क्रिप्ट भी है, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और एक चीज़ आप नोट करें कि हमने एक ही फ़ाइल इंक्लूड करनी है। ये जितनी फ़ाइल्स आ रही हैं इसमें ये सारी एक जैसी हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जस्ट आपने bootstrap.css वाली फ़ाइल को इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट में चला जाना है, इसमें भी हमने bootstrap.js फ़ाइल को इंक्लूड करना है। ओके हो गया जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि हमने नहीं डिस्कस किया, नहीं पढ़ा, तो इसको ज़्यादा आप माइंड में ना बिठाएं तो बेहतर होगा। तो नीचे सबसे ये बॉडी है, इससे ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है। उसके लिए एक टैग होता है, यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, ये रट्टा लगा लें आप। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट को क्लोज़ करना होता है। अब स्क्रिप्ट में जाना है हमने और यहाँ पे लिखना है हमने src, हमने पाथ देना है, सोर्स देना है और यहाँ पे हमने लिखना है JS का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.js की फ़ाइल है जो कि इंक्लूड हो चुकी है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि किस तरह से हम अपनी जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स हैं, CSS की फ़ाइल और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, वो इंक्लूड करते हैं। अब इसमें हमने वर्क करना है, वो कैसे करेंगे? इंटर प्रेस करूँगा। सबसे पहले आपने एक डिव लेनी है। मैं एक डिव लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिव और इसको क्लोज भी करता हूँ। आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। अब इस डिव की एक क्लास देनी है हमने। क्लास का नेम आपने रखना है कंटेनर फ्लूइड, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, अब जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब
चैनल। इसको मैं बार बार कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये सेट होगी। और बार बार इसको कॉपी पेस्ट करते जाएं। हमने एक पैराग्राफ बनाना है, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कंट्रोल S करके अब रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें पैराग्राफ हमारा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पे फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो चुके हैं। जो हम HTML में काम करते थे तब जो फ़ॉन्ट होता था वो कैम्ब्रिया होता था, अब जो अप्लाई हो चुका है वो एरियल हो चुका है या कुछ भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेनर फ्लोइड, ये क्लास दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक और क्लास होती है, मैं देता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ या ऐसा करता हूँ, एक न्यू नीचे क्लास लेता हूँ, डेव लेता हूँ, डेव क्लास, इसको हम नेम देंगे कंटेनर। मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब ये जो सारा पैराग्राफ है इस सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और इसमें आके पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S करके आपको दिखाता हूँ। 2 पैराग्राफ हमारे पास आ रहे हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जो कंटेनर फ्लोइड हमने अप्लाई किया है वो फुल विड्थ में आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। जो हमने कंटेनर जस्ट अप्लाई किया है वो उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है। तो ये डिफरेंस है कंटेनर और कंटेनर फ्लोइड में। अगर आपने फुल विड्थ लेनी हो तो आपने कंटेनर फ्लोइड इस्तेमाल करना है। अगर आपने कंटेनर फ्लोइड से थोड़ी कम विड्थ लेनी हो तो आपने फिर कंटेनर अप्लाई करना है। इसके बाद आपने ये करना है कि जो कंटेनर है ये हमेशा कंटेनर फ्लोइड के अंदर ही यूज़ होता है। तो ये पैराग्राफ मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। तो इस तरह आप टैब भी प्रेस कर दिया करें। ओके हो गया। कंटेनर फ्लोइड यूज़ की हमने क्लास, उसके बाद कंटेनर है। अब इसके बाद एक और क्लास भी यूज़ होती है, एक और डिव भी यूज़ होती है। ये आप रट्टा लगा लें, ये हर प्रोजेक्ट में हर दफ़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रो, उसके बाद इसको क्लोज़ भी करना है कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, कंटेनर, कंट्रोल S, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें अब कंटेनर के अंदर ही एक हमारी रो बन के आ गई है। उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ से टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ। एक और क्लास भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है रो के अंदर। यहाँ पे डिव लेता हूँ, क्लास डिव क्लोज। अब यहाँ पे एक क्लास होती है जो ग्रिड सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे लिखूँगा SM, उसके बाद 12 लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे कोल SM12। ये देखिए मैंने डैश दिए हैं। उसके बाद अगर मैं इसको कंट्रोल S करके दिखाता हूँ तो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये वीडियो देखने से पहले आपको HTML टेबल का कंसेप्ट क्लियर होना लाजमी है। अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आई बटन में आपको एक लिंक मिल रहा है, उस पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें। वो वीडियो देखने के बाद यहाँ से आगे स्टार्ट करें। लेकिन अभी भी मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन अगर वो वीडियो आप देख के आएंगे तो और भी आपको फ़ायदा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेंट ओपन करता हूँ। ये मैंने पेंट ओपन किया, इसमें कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ऐसा समझें कि ये हमारा पेज है, वेब पेज। ये हमारा कंटेनर फ्लोइड है, ये हमारा कंटेनर है और ये हमारी रो है। इसके अंदर अब 12 कॉलम हैं, 1 2, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए रफ अमल कर रहा हूँ। तो आपने दोबारा गौर करनी है। बाहर हमने कंटेनर फ्लोइड लिया, उसके अंदर फिर हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने रो ली, उसके अंदर हमने 12 कॉलम लिए। यहाँ पे 12 कॉलम ही होते हैं। वो किस तरह लिए, यहाँ पे मैंने लिखा कोल SM12।
भी 12 कॉलम हमने ले लिए, हम 13 कॉलम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। बूटस्ट्रैप कहता है कि मेरे पास सिर्फ 12 ही कॉलम हैं, उनको आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करने का तरीका हमने सीखना है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कोल SM12 है, इसको मैं बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे मैं एक और क्लास भी ले सकता हूँ। CSS की जो क्लासेस होती हैं उनमें हम 2 क्लास के नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ BR, क्योंकि मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ और ये जो कस्टम स्टाइलिंग फ़ाइल हमने यूज़ की थी .br, हमने यहाँ लेना है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, और इसकी हाइट भी हम देंगे। हाइट हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं, अगर अपनी मर्ज़ी से ना देना चाहें तो टेक्स्ट लिखते जाएं, अपने आप खुद एडजस्टमेंट होती जाएगी। हाइट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाइट कितनी देनी है, हमने 100 पिक्सल देनी है। कंट्रोल S करके 100 पिक्सल कर दी। अब ये जो है 12 कॉलम है। इसके बाद हम चाहते हैं कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो वो फिर क्या काम करेंगे, इस सारे हिस्से को हम कॉपी करेंगे, क्योंकि हमने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया। कंटेनर लिया, कंटेनर फ्लोइड रो ली, और यहाँ पे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसको मैं कहूँगा 6, कॉपी करूँगा, क्योंकि जो पिछला प्रोसेस है वो सारा एक जैसा होगा, लेकिन जो हमारे कॉलम होंगे वो तब्दील हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं पिछले जो थे हमारा 1 कॉलम था, अब ये 2 कॉलम हो गए। कंट्रोल S करता हूँ और जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें नीचे 2 कॉलम आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके मार्जिन टॉप कर दे दूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया। फर्स्ट में 12 कॉलम है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 12 कॉलम। इसमें भी 6 कॉलम हैं, क्योंकि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें। और अगर हम इसको सेंटर में ले जाना चाहें तो यहाँ पे क्लास इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट सेंटर। ये पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। टेक्स्ट सेंटर हो गया। ये बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं जो कि आप याद करते जाएं। कंट्रोल S करता हूँ तो टेक्स्ट हमारा सेंटर चला गया। अब ये 2 हैं, तो 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करना हो तो फिर कितने कितने कॉलम लेंगे। इस सारे हिस्से को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे फिर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V करता हूँ। अभी तो हैं ये 6 कॉलम, क्योंकि 2 हिस्सों में तकसीम किया। अगर 3 हिस्सों में तकसीम करें तो फिर कितने लेंगे, फिर हम लेंगे 4 के कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी लिखेंगे 4। ये कितने हो गए 8। इसको भी 4 लिख देता हूँ 4। एक और साथ हम कॉलम लेंगे 4 का, तो ये हो जाएंगे 12। कंट्रोल V कंट्रोल S। अब ये देखें 3 कॉलम हो गए। अगर हम 4 कॉलम लें तो फिर 3 के कॉलम यूज़ करेंगे। इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। एक और इजाफ़ा करते हैं, कंट्रोल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल V करता हूँ। अब 3 के क्योंकि ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे कोल SM3। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप भी प्रैक्टिकल करेंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये CSS से भी आसान है, जस्ट आपने थोड़ी चीज़ों को गौर करना है। कंट्रोल S करता हूँ। अब ये 4 कॉलम बन जाएंगे। अब आपने गौर करना है,
ये 4 कॉलम हमने बनाए तो ये आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने बॉर्डर 2 पिक्सल लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। सॉरी, इस वजह से नहीं कर रहा और ये डिव हमने डबल लगा दी। इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें 4 हो गए, ओके हो गया। अगर हमने 5 करने हो तो फिर क्या करेंगे? 5 हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 5 भी हम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? 4 कॉलम लेंगे हम 2 के और 1 कॉलम लेंगे 1 का। तो किस तरह लेंगे? सारे को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। अब कितने लेने हैं? 2 के। 2 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 और 2 4। इसको लोग यहाँ पे लिखूँगा 2 2 2 2। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 4 तो बन गए। अब 1 कॉलम और इजाफा करना है तो यहाँ से मैं इस तरह इसको कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कितने बचे? 4 बचे। इसको मैं लिखूँगा 4। कंट्रोल एस। अब ये देखें बिल्कुल सेट तरीके से हमने इसे डिफ़ाइन कर लिया है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 हो गया और इसको भी 4 कर देंगे। अब 6 अगर हमने बनाने हो तो फिर 2 2 के कर देंगे। किस तरह करेंगे? इस सारे को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल जी, इसके बाद पेस्ट करता हूँ। 12 कॉलम है, 6 में डिवाइड करना है तो यहाँ से कॉपी करके एक और इजाफा कर लेंगे, कंट्रोल वी। और ये जो 4 वाले हैं इनको 2 2 बना देंगे तो ये 6 कॉलम बन जाएंगे। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश किया, ये देखें नीचे 6 कॉलम आ गए। अब नोट करते जाएं कि ये किस तरह से ग्रिड सिस्टम बन रहा है। 6 कॉलम हो गए, हमने 12 करने हैं। इसी तरह आप बढ़ाते जाएं, देखते हैं कि आप क्या करते हैं। ओके हो गया। इसी तरह आप काम करते जाएं तो ये काम करता जाएगा। अगर 3 और 4 के बनाने हों, 8 और 6 के बनाने हों, ये तरीका था। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से कवर करूँ। तो इसी तरह आपसे आप ये प्रैक्टिकल करें। अगर आपको समझ ना आए तो फिर मुझसे रब्ता करें। आप एक और चीज़ नोट करें, अगर इसको जैसे ही मैं कम करता जाऊँगा कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता जाएगा, कोई हमें नुकसान नहीं होगा। हमारा ग्रिड सिस्टम बिल्कुल अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। ये देखें बिल्कुल अपने तरीके से एडजस्ट हो रहा है, ख़ुद ब खुद तरतीब के साथ आ गया है। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो वो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। ये बार बार वीडियो देखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।